सभी किसान साथियों को नमस्कार। मैं अखिलेश कुमार युवक किसान एक के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं आज पीआई कंपनी की ब्रोफेरिया इंसेक्टिसाइड की संपूर्ण जानकारी लेके आया हूँ, जैसे कि इसका रासायनिक नाम या टेक्निकल नाम और यह कौन कौन से कीटों को मारती है और इसका प्रयोग कब करना चाहिए, इसकी रेन फास्टिंग एक्टिविटी, रेसिडुअल एक्टिविटी और यह कौन कौन सी फसलों और क्रॉपों में इसका इस्तेमाल कर सकती हैं और इसका इस्तेमाल कब करना चाहिए और यह कितने दिनों में रिजल्ट दिखाती है, यह सभी जानकारी इस वीडियो के अंत तक दूंगा। ब्रोफेरिया इंसेक्टिसाइड की रासायनिक या टेक्निकल नाम की बात की जाए तो इसमें ब्रोफिनोनालाइड 20% SC फॉर्म में देखने को मिलता है। SC की बात की जाए तो यह सस्पेंशन लिक्विड गाढ़े रूप में देखने को मिलता है, जो कि पानी में 100% घुलनशील दवा होती है। ब्रोफेरिया इंसेक्टिसाइड की मोड ऑफ एक्शन की बात की जाए तो यह सिस्टमेटिक तरीके से काम करता है। जैसे ही आप छिड़काव करते हैं तो पूरे पौधे पर यह बड़ी आसानी से अवशोषित हो जाता है, जिसके कारण से ये पूरे पौधे पर काम करता है। जैसे कीट इसे पत्तियां या तना या फल को या अन्य कहीं पौधे को नुकसान पहुंचाते हैं तो ये बड़ी तेज़ी से उन्हें कंट्रोल कर लेता है और ख़त्म कर देता है। और इसमें ब्रॉड स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइड भी है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइड की बात की जाए तो ये कीटों के अलग अलग समूहों पर बड़ी आसानी से कंट्रोल कर लेता है, जैसे कि व्हाइट फ्लाई या रस चूसने वाले कीट और तना खाने वाले कीट या पत्ते चबाने वाले कीट, यह सभी प्रकार के कीटों को बड़ी आसानी से कंट्रोल कर लेता है। ब्रोफेरिया इंसेक्टिसाइड कीटों पर किस प्रकार से काम करता है। यह कीटों के जैसे ही कीट खाते हैं या चबाते हैं कोई पौधे को किसी भी स्थान पर नुकसान पहुंचाते हैं तो उसके नर्वस सिस्टम पर जाकर उसके नर्वस सिस्टम को डैमेज करता है, जिसके कारण से कीट हिल डुल नहीं पाते हैं और अपना वंशागत आगे नहीं बढ़ा पाते हैं और उनकी धीरे धीरे करके कुछ ही समय में मृत्यु हो जाती है। ब्रोफेरिया इंसेक्टिसाइड कौन कौन से कीटों पर काम करता है। यह कैटरपिलर, सूट बोरर के साथ फ्रूट बोरर, थ्रिप्स, वाइट फ्लाई के साथ जो कि तम्बाकू इल्ली और डायमंड बैकवॉट के साथ चित्र में दिखाए गए कीट अगर आपकी किसी भी फसल में लगे हों तो आप इसका इस्तेमाल बेझिझक बड़ी आसानी से कर सकते हो। ब्रोफेरिया इंसेक्टिसाइड को किन किन फसलों और क्रॉपों में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल जैसे कि मिर्च, टमाटर के साथ ककड़ी, खीरा, बैंगन, आलू, शिमला मिर्च के साथ सभी सब्जी वर्गीय फसलें और सभी क्रॉप वर्गीय फसलें और अनाज वर्गीय फसलों में इसका इस्तेमाल बड़ी आसानी से कर सकते हैं। ब्रोफेरिया इंसेक्टिसाइड की अगर रेन फास्टिंग एक्टिविटी की बात की जाए तो यह छिड़काव के कितने समय बाद काम करना स्टार्ट कर देती है। यह छिड़काव के 30 मिनट के अंदर में यह 80 से 90% रिजल्ट दिखाने में सक्षम हो जाती है। अगर 30 मिनट के बाद अगर बारिश हो जाती है तो इसके रिजल्ट पर कोई भी प्रभाव देखने को नहीं मिलता है और यह 30 मिनट के अंदर में यह लगभग 80 से 90% रिजल्ट दिखाने में सक्षम हो जाती है। ब्रोफेरिया इंसेक्टिसाइड की अगर रेसिडुअल एक्टिविटी की बात की जाए तो यह छिड़काव के बाद कितने दिनों तक काम करती रहती है। यह छिड़काव से लगभग 10 से 12 दिनों तक यह काफ़ी बढ़िया और बेहतर रिजल्ट दिखाने में सक्षम होती है और यह अन्य फसलों में अधिक दिनों तक भी काम करती रहती है और यह काफ़ी बढ़िया और अधिक अच्छे रिजल्ट पाने के लिए आप इसके साथ में सिलिकॉन बेस स्टिकर या चिपकू का इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्रोफेरिया इंसेक्टिसाइड की अगर प्रति एकड़ दवा की मात्रा की बात की जाए तो 50 ml प्रति एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल करना चाहिए। इसे 150 से 200 लीटर पानी के साथ घोलकर छिड़काव करना चाहिए और इसकी 50 ml की अगर मार्केट मूल्य की बात की जाए तो यह लगभग 1500 से 1600 रुपये में देखने को मिलता है। आपके यहाँ कितने में मिलता है किसान भाई कमेंट करके अवश्य बताएं। ब्रोफेरिया इंसेक्टिसाइड को कौन कौन से दवाइयों के साथ में मिलाकर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं।
आप इसके साथ में एक कॉन्टैक्ट इंसेक्टिसाइड को मिलाकर छिड़काव कर सकते हैं। और इसके साथ में अगर कोई फंगीसाइड ये लेना चाहते हैं तो अवश्य इसके साथ में कोई फंगीसाइड जैसे कि M45 या कार्बेंडाजिम या मैंकोजिब का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर जैसे कि कॉपर बेस फंगीसाइड का इस्तेमाल इसके साथ नहीं करना चाहिए। किसान भाइयों, जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन ऑल सेलेक्ट कर लें, जिससे मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचे।